नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, जो अपना चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क की आज 4th क्लास है। अगर आप लोगों ने अगर बाकी क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिए। आज जो क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। मतलब जो x है वो 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है यदि वे एक साथ मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं। मतलब अगर x प्लस वाई मिल जाए, उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो y अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? y अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा और बहुत कंफ्यूजन में रहा होगा। बुक में भी इसका सॉल्व आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको समझाता हूँ कैसे करना है पेपर में। क्या बोल रहा है? x जो है 1/6 समय में y उसका आधा काम करता है, ठीक है ना। तो बस यहां से आप रेशो बना लीजिए। तो ये कर लीजिए आप x/6 बराबर से y अपॉन कितना हो जाएगा 2। 2 से काट देंगे एक बार, 2 से काट देंगे 3 बार, तो x/y बराबर से कितना हो जाएगा 3/1। क्लियर है? ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। या इसके नीचे जो वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है, मान भी होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई 3। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल जो वर्क होता है वो क्या होता है? क्षमता गुणित डेज, यही बताया था। क्षमता यहाँ पर कितनी है? 3 और 1 कितनी हो गई है? 4। क्लियर है? और टोटल जो दिन दिए है वो कितने दिए हैं? 10 दिए हैं। मतलब टोटल वर्क मेरा कितना बन गया है? 40 बन गया है कि नहीं। उसने क्या बोला? x 1/6 समय में y के आधे काम के बराबर करता है। क्लियर है ना। तो यहां से मैंने रेशो बनाया क्षमता का 3 और 1 का। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। और टोटल कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो वर्क हो गया, टोटल जो मेरा वर्क हो गया वो कितना हो गया? 40 हो गया। उसने किसका पूछा था आपसे? उसने पूछा था y का, तो कितने का भाग लगा देंगे आप? 1 का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40। देखिए कितने इजी समझ में आ गया ना। अगर आप बुक में क्वेश्चन करेंगे या आप और भी वीडियो देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन में जरूर फंसेंगे, लेकिन आप इस टाइप से करेंगे तो कभी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्या बोल रहा है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं। मतलब ए और प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 35 दिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? यदि ए अकेली काम करती है तो उस काम का 4/7 भाग पूरा करती है। मतलब दो लड़कियां, अगर ए किसी काम का 4/7 भाग को पूरा करती है और पूरा करती है और शेष काम को बी के लिए छोड़कर चली जाती है। क्लियर है? बी के लिए छोड़कर चली जाती है। मुझे बताइए, टोटल 7 काम था, 7 में से 4 काम हो गया, तो बचेगा कितना काम? अब 3 काम बचेगा कि नहीं। बी का कितने दिन के लिए काम बचेगा? 3/7 के लिए। आई कि नहीं बात समझ में? टोटल 7 है, 7 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 कितना हो गया? 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 114 दिन। इस प्रकार अगर पूरे काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 114 दिन। ठीक है ना। तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, मतलब ए की क्षमता क्या है यहाँ पर? ज्यादा है। ठीक है ना। ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेला सारा काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? और इसके जो ऑप्शन दिए हैं, वो पहला ऑप्शन दिया है, कहा गया, 45, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है 40। ठीक है, क्लियर है? तो पहला ऑप्शन है 45, 48, 42 और 40। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, और आए भी है पुराने पेपरों में, आप देख लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको रेलवे में तो जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको पेपर में कैसे करना है, आप ये अप्रोच लगाइए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अपने को ए का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पर क्या है? 7 है। यहाँ पर कितना है? 7 है। मतलब यहाँ पर ए की कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए? 7 से क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 7 से कौन सी संख्या कट रही है? केवल एक संख्या कट रही है, कौन सी? 42।
नीचे दोनों में क्या है 7 है ना, और 7 से केवल एक ही संख्या कट रही है, कौन सी, वो है 42। तो मैं पहले 42 वाले के ऑप्शन को उठाऊंगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ज्यादा ऑप्शन आएंगे तो कैसे करेंगे, अगला एक क्वेश्चन और आएगा उसमें बताऊंगा, उसमें चारों ऑप्शन कटने वाले होंगे तो आपको कैसी अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरा 42 है, तो बस आप रख दो एक ही जगह पे 42 गुणे 4/7 प्लस b इंटू 3/7 बराबर से कितना हो गया 114। ठीक है, 7 से काट देंगे तो 7 छंग 42, 6 चौको कितने हो गए 24 प्लस 3b/7 बराबर से 114। 24 को आप उधर ले जाइए तो 3b/7 बराबर से 114 माइनस कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये हो गया 0 और 11 में से 2 गए कितने हो गए 9। ठीक है ना, ये कितना है 3b बराबर से 90 गुणे 7, ये 90 बचा और 7 9 7 63 कितना हो गया 630। आप 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 0, मतलब जो b का मान है, b का मान कितना आया है 210 आया है, लेकिन अपने को काय का मान बताना है, अपने को बताना है a का मान। क्लियर है ना, b का जो मान आया मतलब b 210 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया है, लेकिन आपको पता है कि b का मान अगर 210 आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, तो आप यहाँ पे आपने एक मान कितना मान लिया है 42, एक मान 42 माना और दूसरा मान कितना आया है आपका 210। क्लियर है, जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 210 ही आएगा। कितना आएगा 210 आएगा। जब आप 42 में 210 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और जब आप 210 में 210 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 1 बार। टोटल वर्क निकालोगे तो कितना जाएगा 210, एफिशिएंसी 5 और 1 कितना हो गया 6, आप काटो 6 तिया 18, बचे कितने 3 और 6 पंजे कितना हो गया 30। बोल रहे थे ना ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे थे 35 दिन में कर रहे थे ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 42। अगर बी का पूछता तो कितना हो जाता 210, और दोनों का तो उसने दिया ही है। निश्चित क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। कितने, ए और बी एक साथ एक कार्य को 1.2 दिन में क्या करते हैं पूरा करते हैं। ठीक है, 1.2 दिन में, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी मिलकर कितने 1.2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है, मतलब ए ने कितना काम किया है, ए ने आधा काम करा है और छोड़ दिया है। ठीक है, बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेले पूरा करता है। बाकी अकेले आधा कार्य को बी अकेले क्या करता है पूरा करता है। ठीक है, इस तरह कार्य को पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। ठीक है ना, इस तरह कार्य करने में कितने दिन लगते हैं 2.5 दिन इसको लगते हैं। ठीक है, यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, मतलब यदि बी जो है वो ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, मतलब ए अगर 100% है तो बी कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसका रेशो देखूं तो ए का मान कितना आ गया 2 और बी का मान कितना आ गया 3। ये काय का रेशो है, ये है क्षमता का रेशो। ये काय का रेशो है क्षमता का रेशो, याद रखना ये काय का रेशो है आपका क्षमता का रेशो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे 50% अधिक कुशल है और बी अकेला उस कार्य को शुरू से आखिरी तक पूरा करता है, तो उसे कितने दिन लगेंगे, उसे कितने दिन लगेंगे। अब इसके ऑप्शन देखो क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया है इसका 1.5, दूसरा ऑप्शन दिया है इसका 2.2, तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 2.0 और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 1.8। क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। ठीक है, ए और बी मिले कितने दिन में कर रहे हैं 1.2 दिन में। ठीक है, ए ने आधा भाग किया और फिर चला गया, और बी ने फिर आधा भाग किया, और टोटल जो काम हुआ वो कितने दिन में खत्म हो गया 2.5 दिन में। ठीक है, और बोल रहा है कि जो बी की क्षमता है वो ए से 50% क्या है ज्यादा है। तो अगर ये 150 है तो ये कितना है 100, मतलब ये एक दिन में कितना काम करता है, ये 3 काम करता है, और एक दिन में ये कितना काम करता है 2 काम करता है। अगर क्षमता का रेशो ये है तो दिन का या समय का रेशो क्या बन जाएगा 2:3 हो जाएगा कि नहीं। वही काम ये 2 दिन में करता है, वही काम ये 3 दिन में करता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर मुझे 2 से कटने वाली संख्या चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो मेरा पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, आई बात समझ में, पहला ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। क्लियर है, अब उसने ये बोला है कि भैया ए की क्षमता क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए और बी की क्षमता क्या ज्यादा है। ए की क्षमता क्या है
ए की क्षमता यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए की क्षमता कम है और बी की क्षमता क्या है, ज्यादा है ना। ये देखो ये 3 काम कर लेता है और ये 2 काम कर लेता है, मतलब ये वाला तो मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं। अरे भाई यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। इन सब में बड़ी संख्या क्या है, ये है, और अपने को किसका बताना है, ए का, तो ए का मान तो छोटा होना चाहिए ना, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। मैं राउंड फिगर में रख के देख लेता हूँ 2 को, ठीक है ना, कि पॉइंट में नहीं मिलेगा। पॉइंट क्यों नहीं लिया, 1.8 में से अगर 2.5 को हटाऊंगा तो 0.3 ऐसे टाइप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर 2.5 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 0.5 मिलेगा। आ रही बात समझ में, बस अपन इसको रख के चेक कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई तो ऑप्शन में कितना रख देता हूँ, 2। ये चीज समझ में आ गई तो यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। मैंने ऑप्शन कितना उठाया है, 2, 1/2 प्लस बी 1/2 बराबर से कितना हो गया, 2.5। क्लियर है यहाँ तक, ये 2 से ये 2 कट गया तो 1 प्लस ये b/2 बराबर से 2.5, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो b बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर से 2.5 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और इस 2 का गुणा मैं इधर कर दूंगा तो b बराबर से 1.5 इंटू 2 बराबर से कितना आ जाएगा, 3 आ गया। मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और a का मान आपने कितना माना है, 2। अभी देखो अपन ने एफिशिएंसी देखी थी कि ना, कि a और b की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, सॉरी b और a की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 और 2 की थी, तो उनका समय कितना था, 2 और 3 था कि नहीं। तो a का मान देखो यहाँ पे 2 आया और b का मान कितना आया, 3 आया। क्लियर है, ऐसे समझ में नहीं आए तो आप हल करके देख लो। देखो b का मान, a का मान कितना हो गया आपका 2, b का मान कितना हो गया आपका 3। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। इसमें इसका भाग लगाएंगे 3 बार, इसमें इसका भाग लगाएंगे कितनी बार, 2 बार। पूरा काम कितना है, 6, और कराना 3 और 2 5 से। जब 6 में आप 5 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा, 1.2 हो जाएगा कि नहीं। और बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 1.2। ये समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, जब आप पेपर में करेंगे तो आप देखते से इसका आंसर उड़ा देंगे, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। जबकि मालती उसे 30 दिनों में पूरा करती है। जबकि मालती उसे कितने दिनों में पूरा करती है, 30 दिनों में। मेरे बाजू वाली आंटी का नाम है मालती, ठीक है ना, 30 दिनों में पूरा करती है। तो कीर्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो कीर्ति अकेले, मैंने क्या बोला, कैल्शियम ले लो, 30 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60। इसमें इसका भाग लगाओगे 5 बार, इसमें इसका भाग लगाओगे 2 बार। आपको पता है 60 है। अब यहाँ पर कीर्ति और मालती, यहाँ मालती से मालती घटाऊंगा तो क्या बचेगा, कीर्ति बचेगा। मतलब 5 में से कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, मतलब 60 बटे कितना हो जाएगा, 3 से इसको काट दोगे कितना हो जाएगा, 20। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। कौन है, एक रीता है और एक मीना है, किसी काम को कितने दिनों में कर रही है, 10 दिनों में पूरा कर सकती है। जबकि रीता अकेले उस काम को 15 दिनों में करती है। जबकि रीता उस काम को अकेले 15 दिनों में करती है, तो मीना इस काम को कितने दिनों में करेगी। सेम क्वेश्चन है, 15 दूनी 30 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, ये कितने हो जाएंगे 3 बार, ये कितने हो जाएंगे 2 बार। 30 मतलब 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, और 30 में से 3 में 2 बड़े 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्योंकि रीना से रीना कट जाएगी तो बचेगी क्या, मीना बचेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन और रोहित एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन है, रोहन और रोहित, ठीक है ना। किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में करता है। जबकि रोहन उसी काम को अकेले कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो क्या होता है, रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम है, बस 15 दूनी कितने हो गए 30, ये 3 बार, ये 2 बार, 30 और 3 माइनस कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये पेपर में दिए हुए हैं भाई क्वेश्चन, इसलिए लिए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो इस टाइप से पहले किया था, क्या बोल रहा है, सांद्रा और मयूरी एक काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में करती है। कौन है, 2 है, एक सांद्रा है और एक मयूरी है। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 45 दिनों में कर रहा है, ठीक है ना। तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य का 1/3 भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है। मतलब कार्य का कितना हो रहा है, 1/3 भाग। कौन है, मयूरी। तो मयूरी को एम से लिख ले रहा हूँ, 1/3 भाग करती है और चली जाती है। तो निश्चित है इसके बाद किसने किया होगा, सांद्रा ने किया होगा। सांद्रा ने बचा काम कितना होगा आपका, 2/3 होगा। क्लियर है।
ठीक है, फिर सांद्रा से इस कार्य को स्वयं करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। टोटल कितने दिनों में? 104 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। यदि मयूरी उससे अधिक तेजी से काम करती है, मतलब मयूरी की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पर तेज है ना। मयूरी की जो एफिशिएंसी है वो क्या यहाँ पर तेज है, तो सांद्रा अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? ठीक है ना। अब ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है आपका 72, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 60, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 240 और चौथा ऑप्शन दिया है आपका कितना? 120। ठीक है, अब तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो सभी ऑप्शन जो है वो 3 से कट रहा है। क्लियर है ना, पेपर वाला भी होशियार है भाई, कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो है वो 3 से कट रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसने अपने को एक कंडीशन बताई है कि जो मयूर है उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मयूर की एफिशिएंसी ज्यादा है तो सांद्रा की क्या होगी? कम होगी, मतलब सांद्रा ज्यादा दिन लेगी कि नहीं। तो इनमें सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 240 है। क्लियर है, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 240। देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं अभी इसको नहीं छोड़ रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर 240 रख दूं, किसकी वैल्यू? सांद्रा की। या देखना ध्यान से, 2/3, अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 80 हो गया, और 80 दूनी कितना हो गया? 160। मुझे बता 160 के 104 में से घट जाएगा क्या? भाई 8 दूनी 16, 160 होगा। 160 104 में से घटेगा क्या? कभी नहीं घटेगा। आई कि नहीं बात समझ में? इसलिए मेरा ये ऑप्शन तो हो गया खत्म। अब मेरा ऑप्शन क्या बचा है इसके बाद? 120, क्योंकि सांद्रा क्या हो रही? ज्यादा दिन ले रही है। मयूरी की एफिशिएंसी तेज है, मतलब वो कम देर में काम करेगी। तो मेरा सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 120। बस रख देते हैं। अब देखो, क्योंकि 120 रखूंगा तो 60 दूनी कितना हो गया? 120। यहाँ पर 3 है ना, सॉरी 120 है, 40 दूनी 80 कट जाएगा। बस रख देता हूँ m 1/3 प्लस कितना रखा मैंने ऑप्शन? 120, 2/3 बराबर से कितना हो गया? 104। 3 से 100 काटोगे कितना होगा? 40 बार। तो m/3 बराबर से कितना? 40 दूनी 80, तो 104 में से कितने घटा दूं? 80 घटा देता हूँ। ठीक है, तो m/3 बराबर से कितना हो जाएगा? ये तो हो गया आपका 104 में से आप 80 घटा दो, ये हो गया 4, और 10 में से 8 के कितने बचे? 2। और यहाँ पर कितना है? m/3, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो m बराबर से 24 गुणित कितने हो जाएंगे? 3। तो m बराबर से 24 ये कितने हो गए? 72 हो गए। सारी बात समझ में? मतलब मैंने ऑप्शन क्या माना? एक 120 माना, तो ये कौन हो गई भैया? मयूरी की जो एफिशिएंसी वो मतलब 72 दिन में कर रही है, और सांद्रा की अपन ने कितनी मानी है? 120 मानी है। क्लियर है, अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। सारी बात समझ में? तो मैं इसको ले लेता हूँ 12 छंग 72 और 12 धाम 72, वो 12 धाम 120। दोनों में सेम क्या है? 12 है, तो 12 तो मैंने पहले ही लिख लिया। ठीक है ना, और 10 और 6 का 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। आप 30 मान लो राउंड फिगर में। आई कि नहीं बात समझ में? अब यहाँ से 12 गुणे 30, ये एलसीएम आया। 12 से 12 कट गया, 6 से इसमें भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 12 से 12 कट गया, और 30 में 10 का लगाऊंगा कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए, और 12 3 कितने हो गए? 36। 360 में कितने का भाग लगा दूं? 8 का भाग लगा दूं। अगर मैं इसमें 8 का भाग लगाता हूं तो 8 चुको 32, बचे कितने? 4, 8 पंजे 40। और उसने बोला था ना मयूरी और सांद्रा मिलकर कितने दिन में कर रही है? 45 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 120। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित है आपको पहले क्वेश्चन पूरे क्लियर हो गए। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद कोई भी बुक के आप क्वेश्चन लगाए टाइम एंड वर्क के, निश्चित 100% आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए, अर्जुन अकेले एक कार्य को 12 दिन में करता है। अर्जुन कितने दिन में कर रहा है भैया? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसके बाद भीम, अरे बाप रे, तो भीम कितने दिन में करेगा? तो आप अनुमान लगा लो, भीम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अरे यहाँ लेकिन भीम कमजोर पड़ गया है। ठीक है, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब चेतन भी आ गए। तो ये हो गया अर्जुन, ये हो गया भीम, और ये हो गया चेतन। ये तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं? 5 दिनों में कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? कुछ नहीं है, आ जाओ। तो मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है, 12 15 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। इसमें इसका भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसमें इसका भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 4 बार। और इसमें इसका भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो मुझे बताओ अर्जुन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5।
भीम की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4, 9। अगर मुझे बताओ इसकी एफिशिएंसी टोटल तीनों की कितनी है 12 है, और 12 में से -4 और -5 और -4 घटा दूं तो 12 में से 9 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। और 3 किसकी रहेगी एफिशिएंसी है चेतन की रहेगी, कि तीनों की मिलकर कितनी है 12 है और इन दोनों की मिलकर कितनी है 9 है। तो 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो चेतन की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी है 3। और काम कितना कराना है चेतन से 60 तो सभी से करना है ना, तो 60 बटे कितना हो गया 3, तो भाग दे देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और शाम को जो वीडियो आएगा वो रीजनिंग का आएगा, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉम एंड जेरी एक दीवार को कितने दिनों में बनाते हैं 4 दिनों में बनाते हैं। एक टॉम है और एक जेरी है, कितने दिनों में बनाते हैं 4 दिनों में बनाते हैं। अकेले टॉम को पूरा करने में 6 दिन लगते हैं। जो टॉम है टॉम को कितने दिन लग रहे हैं 6 दिन लग रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या बचा किसका बताना पड़ेगा, तो जेरी कितने दिन में बनाएगा। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 2 बार 12, 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 1, क्योंकि टॉम से टॉम कट जाएगा तो बचेगा क्या जेरी बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं रखते हैं और आप लोग सभी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।